माहौल रहेगा। विदेशी नहीं रहेगा, देसी रहेगा। क्योंकि देखिए, भूपेश से तो भरोसा, मैं शुरू में बोला, दीदी है तो मुमकिन है। अच्छा, हाँ, दीदी है तो मुमकिन है, क्योंकि विकास के पीछे सीधा राज है यहाँ की जनता का। भरोसे की सरकार है। जी। काका बाबा, काका जिंदा है, बाबा जिंदा है, महन जी हैं। विधायक कम पड़ गए, दिल्ली से बुलाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री अब विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नेता की कमी हो गई क्या? जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई कि दिल्ली से बुलाकर यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। हम तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार मिला, 15-15 लाख खाते में आया, 30 लाख रुपये मुआवजा दिलवाई, जो आज तक इतिहास में, हाँ, आज तक इतिहास में चर्चा काल रही में किसी ठेका मजदूर को 30 लाख ना मिला हो। दीदी हैं, सबकी दीदी हैं। और नहीं, देखिए, विधायक की बात है तो देखिए, अभी नगर पालिका से वो चर्चा ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहीं ठीक है, अभी तक यहीं ठीक है, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी चर्चा को आगे बढ़ाना है हम लोग को, उसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं है। विधायक के लिए हमारी दीदी काफ़ी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं शिवपुर चर्चा और हमारे बीच उपस्थित हैं भूपेंद्र यादव जी, जो हैं जिला संयुक्त महामंत्री कांग्रेस कमेटी जिला कोरिया। सर्वप्रथम स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। नमस्कार, आपके चैनल में भी आपका धन्यवाद है, स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप जिला संयुक्त महामंत्री हैं, तो आपका जो पार्टी का है अभी स्थिति कैसी है आपके विधानसभा में? देखिए, पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। जिस तरह माननीय भूपेश बघेल जी ने 90 विधानसभा में क्षेत्र में विकास किया और जो योजनाएं लागू किया, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सभी योजनाओं को उन्होंने देखा, समझा, परखा और लागू किया। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। जब देश का किसान खुशहाल रहेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाल रहेगा, तो ये राज्य भी खुशहाल रहेगा। तो पूरी तैयारी है, भूपेश से तो भरोसा है। आगामी चुनाव है, ऐसे में आपकी किस रूप में और पार्टी को जो है किस रूप में जो है आपका योगदान रहेगा? देखिए, पार्टी जो दायित्व देती है और उसका हम लोग निर्वाह करते हैं और पार्टी की ईमानदारी से काम करते हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, सारे कार्यकर्ता, सारे पोलिंग एजेंट, सारे सेक्टर प्रभारी, सारे बूथ प्रभारी, सारे लोग तैयार हैं। अभी संकल्प शिविर हुआ था हमारे यहाँ। उस संकल्प शिविर में लोगों ने संकल्प लिया है कि हर बूथ से कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्योंकि जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जिस तरह कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है एक पोलिंग बूथ से लेकर एक सेक्टर प्रभारी तक, क्योंकि जो सफ़र हम लोग का चालू हुआ, हम लोग यूथ कांग्रेस में पहले राजनीति करते थे। यूथ कांग्रेस राजनीति करते करते आज हम लोग कांग्रेस कमेटी में हैं। और इस पार्टी ने, पूर्व में मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, 5 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा, और अभी पार्टी ने जवाबदारी तय किया है संयुक्त महामंत्री का। पार्टी जो जवाबदारी तय करेगी, हम लोग निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से चुनाव जितवाएंगे। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है, ऐसे में जो है लगातार आपका भी दौरा होगा और आप लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे होंगे, तो जब आम जनता से आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो अभी उनकी मुख्य रूप से क्या समस्या आ रही है? देखिए, हम लोग दौरा कर रहे हैं, हर ग्राम पंचायतों में जाकर दौरा कर रहे हैं, और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो जैसे हम पता करते हैं तो पता चलता है कि योजनाएं लगभग पहुंची हैं आम जनमानस तक, और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, गांव के लोग, और उत्साहित हैं और चुनाव में वोट देने के लिए बेकरार हैं कांग्रेस के पक्ष में। जैसे ही कांग्रेस का चुनाव आएगा, यहाँ की जो किसान हैं, यहाँ के मजदूर हैं, वो भरपूर मात्रा में कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आगामी चुनाव है, ऐसे में आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कितने हुए हैं आपके अनुसार? देखिए, भूपेश से तो भरोसा, मैं शुरू में बोला, दीदी है तो मुमकिन है।
हाँ दीदी है तो मुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक हैं अंबिका सिंह देव जी, लगातार क्षेत्र में उनका दौरा चलते रहता है और चर्चा को काफ़ी महत्व देती हैं। जैसे भी हम लोग कोई भी काम यहाँ पे दीदी नाली की बात करते हो, चाहे सड़क की बात करते हो, रोड की बात करते हो, सारी व्यवस्थाओं को दीदी ने कराया। चर्चा में आज 22 करोड़ के काम चल रहे हैं, चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, बिजली की व्यवस्था हो। आज तक खेलने की व्यवस्था नहीं थी, लाइट लगाया गया वहाँ पर। लाइट लगाकर काफ़ी वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चा खिलाड़ी काफ़ी खुश नज़र आए। चाहे कब्रिस्तान में बाउंड्रीवाल की बात हो, बंगाली समाज की बात हो, चाहे राम मंदिर में एक राम भवन बनाया गया 25 लाख रुपये का, उस भवन का भी निर्माण करा दिया गया है। सतनाम धाम में भी भवन बनाया गया है 25 लाख रुपये का। लगभग सारे काम, आत्मानंद स्कूल हम लोगों ने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने स्कूल दिया और स्कूल संचालित है। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित किए कि हमारे क्षेत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं था और जो पेरेंट्स की दिक्कत थी फीस की, कई गरीब बच्चे पढ़ते थे यहाँ जो फीस देने में असमर्थ थे। तो आज स्कूल खुलने से क्या हुआ, उनके बच्चों की जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। हाँ, संपूर्ण श्रेय विधायक जी को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, जो यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए सोचे और गरीब बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। अब ये भूपेश बघेल जी की सोच है कि गरीब बच्चे भी इंग्लिश बोलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी सोच है। और हम लोग भविष्य में भी यहाँ पे आत्मानंद महाविद्यालय की मांग करेंगे, क्योंकि चर्चा में महाविद्यालय नहीं है। 35,000 पॉपुलेशन है यहाँ, लेकिन एक महाविद्यालय नहीं है। और आने वाले समय में भी हम लोग की इच्छा है कि यहाँ भी जो बच्चे यहाँ 12th पास करते हैं तो वो बैकुंठपुर जाते हैं पढ़ाई करने। तो उनके लिए मांग करना, हाँ, उनके लिए मांग करना यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कि जब 12वीं पढ़े तो बच्चा यहीं पढ़े, सारी व्यवस्था यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था रहे। क्योंकि आत्मानंद स्कूल खुलने से 500 बच्चों का एडमिशन हुआ है और मैं देखता हूँ गरीब तबके के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उनके चेहरे में जो खुशी है, जो उनके चेहरे में भाव देखते हैं कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। तो ये काफ़ी सोच, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो कोई नहीं सोच सकता जो मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। सर, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास कार्य के, जैसे आपने बताया, तो विकास कार्य और क्या क्या होना चाहिए आपके अनुसार आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास कार्य तो ये तो हम जहाँ रहते हैं यहाँ कोल इंडिया क्षेत्र है और यहाँ कोयले खदानें हैं। मजदूर यहाँ कोयला निकालता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है और खदान के अंदर 200-300 मीटर खदान के अंदर जाता है और जाने के बाद थका हो बाहर निकलता है। तो हम लोगों ने मजदूर के लिए, मजदूर के बच्चों के लिए लगातार पार्क निर्माण करवा रहे हैं, ताकि शाम को जब थका हुआ आदमी आए तो पार्क में बैठ के रिलैक्स महसूस करे, अपनी थकान को दूर कर सके वो चीज़ों को। ऐसी सोच है हम लोगों की और सोच में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे सर मैं यहाँ आया तो काफ़ी अच्छा लगा नज़ारा यहाँ का जो है बाकी जगह से भी। तो इसके विकास कार्य के पीछे क्या राज है सर? चर्चा शिवपुर चर्चा के इसके विकास के पीछे सीधा राज है यहाँ की जनता का। जनता ने जो आशीर्वाद यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष लालमोहन यादव जी को दिया, उसी आशीर्वाद के साथ वो वापस कर रही हैं। पहले एक चौक हुआ करता था, राजीव गांधी जी का चौक, आज हमारे पास महात्मा गांधी चौक निर्माण करा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी का चौक निर्माण करा दिया गया, स्वर्गीय विशाहू दास जी महंत जी की भी प्रतिमा लगा दी गई और 3 पार्क हम लोगों ने 1 साल के अंदर बनाकर इस विकास की परिभाषा को समझाया। मतलब बहुत जल्दी विकास चर्चा बहुत आगे बढ़ रहा है और जल्द ही प्रदेश में नाम रोशन करेगा नगर पालिका। हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। यहाँ 4 करोड़ के बीटी सड़क के निर्माण के लिए रोड निर्माण हो गया। चर्चा की सारी सड़कें काली रोड से हम लोगों ने बना दिया है और वार्ड में 25-25 पोल, 49 लाख का टेंडर हुआ। सभी वार्डों में काम चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं चल रहा है, सारे वार्डों में विकास की धारा बह रही है।
सर जैसे आप भी काफ़ी यंग हैं सर, यंग लग भी रहे हैं, तो आपकी सरकार जो है वो युवा के लिए अभी क्या क्या योजना ला रही है, क्या क्या कर रही है सर? यही सरकार तो युवाओं की सोच रही है। जो सरकार है युवाओं की सोच रही है। यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष युवा हैं, पहले तो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लगभग लोग पार्षद भी युवा हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया युवाओं को, 5 युवाओं को टिकट मिला, 5 युवा टिकट जीत के चुनाव आए। जी सर। युवाओं के बारे में जो बेरोजगारी भत्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और काफ़ी बच्चे खुश हैं कि सरकार की एक नई पहल है जो उनके बारे में सोच रही है। एक यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक हो रहा है यहाँ। क्या है कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जाकर अपना खेल में पार्टिसिपेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो गांव में जो कभी खेले नहीं थे, जो वंचित थे, जिनकी प्रतिभा को रायपुर में कभी देख नहीं पाए, संभाग में देख पाए, जिला में देख पाए, ओलंपिक खेल होने से लोग नगर पालिका से लेकर जिला में गए, जिला से संभाग में गए, संभाग से रायपुर में आयोजन हुआ, और ये ओलंपिक काफ़ी देश में चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी तो भूपेश से तो भरोसा है, ये चल रहा है। अच्छा सर, ऐसे में आगामी चुनाव है तो आपकी पार्टी जो है इस बार जनता का पुनः दिल कैसे जीतेगी और छत्तीसगढ़ राज्य में अपना सरकार कैसे बनाएगी? कौन सी रणनीति रहेगी चुनाव? रणनीति भरोसे की सरकार है जी। काका जिंदा है, बाबा जिंदा है, महन जी हैं, सारे तमाम जो सीनियर लीडर हैं, और हमारे युवा राहुल गांधी जी का जो मार्गदर्शन इस क्षेत्र में मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। शिक्षाकर्मी से लेकर हो, मजदूर से लेकर हो, आंगनबाड़ी, जो पेंशन लागू किया गया, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका में मानदेय बढ़ाया गया पार्षदों का, काफ़ी सारे लोग खुश हैं। तो जनता का लिए कौन सा ऐसा योजना लेके इस बार अपनी सरकार बनाएगी? जनता का दिल कैसे जीतेगी? जनता का दिल तो जीत चुके हैं। अच्छा, आप सर्वे देखिए, सर्वे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास कोई दिख नहीं रहा है, और जो नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है 75 पार, अब की बार 75 पार, ये भारतीय जनता पार्टी 25 सीट नहीं पाएगी। अब बताइए, इनके विधायक कम पड़ गए, दिल्ली से बुलाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री अब विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नेता की कमी हो गई क्या? जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई कि दिल्ली से बुलाकर यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है? काम करने वाला कार्यकर्ता जो होते हैं 5 साल काम करते हैं, और जब उनको मिलना चाहिए जो उनका हक, तो उनको हक भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलता है। दिल्ली से बुलाकर चुनाव लड़ा दिया जाता है और कार्यकर्ता का हक मार दिया। कांग्रेस पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, कार्यकर्ताओं का अधिकार देती है, और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है, और सारे वर्ग के लोग खुश हैं, क्योंकि सारे वर्गों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। पहले का 15 साल उठा लीजिए, बदहाली, बेरोजगारी, गाय, मोबाइल, क्या किया इन्होंने, बर्बाद किया छत्तीसगढ़ को। जब से भूपेश बघेल जी आए हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, और जिस तरह छत्तीसगढ़ संस्कृति का बढ़ावा मिला है, हर वो जो संस्कृति जो छत्तीसगढ़ की छुप गई थी, उनको निखारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि एक पहचान राजधानी से लेकर दिल्ली तक दिलाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अच्छा सर, जैसे आपका सरकार बनेगी बताया, तो आपके अनुसार सीएम फेस किन का रहेगा सर इस बार? देखिए, ये तो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का जो कुशल चेहरा है, हर जगह दौरा कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं, खड़के जी दौरा कर रहे हैं, और प्रभारी जो शैलजा जी हैं लगातार इस क्षेत्र में दौरा करके, और सारे जगहों पर कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। बेस्ट खिलाड़ी आपको मिलेंगे इस
माहौल में और कोई टिकेगा नहीं। कांग्रेस के खिलाड़ियों के सामने कोई टिकेगा नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा जो है सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए आरोप बना हुआ रहता है कि भाई चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी जो है झूठे वादे, कहने का मतलब ये है आम जनता को जो है लुभाने वाले वादे करते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है सर? भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। हम तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार मिला, 15-15 लाख खाते में आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? झूठ बोलकर सरकार इन्होंने बनाया। हमारी सरकार पे किसानों को भरोसा है। 36 रुपये क्विंटल धान का बोनस मिलने वाला किसान तैयार है। जब किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब किसान मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, जब क्षेत्र मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। आर्थिक संपन्नता जब आएगी गांव के अंदर, और देखिए आर्थिक संपन्नता लाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने, भारत में कहीं भी गोबर की खरीदी नहीं हो रही है। ये सोच को सलाम है। किसान नेता हैं, किसान परिवेश में रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज किसानों का गोबर 2 रुपये में किलो खरीद रहे हैं। आज जो गोबर रोड में दिखता था, आज जो गोबर खाद बन रहा है, वहाँ भी खाद बनाने वाले भी सरकारी जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, उनको भी रोजगार उत्पन्न हो रहा है। गोबर खरीद के ट्रांजैक्शन हो रहा है। गौमूत्र 4 रुपया लीटर खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव के चीज़ों को सोचने का काम माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। अच्छा सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपकी सरकार है, अभी 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की 15 साल रही, तो अगर दोनों का आप तुलना करेंगे तो किसके में जो है विकास कार्य ज़्यादा हुए, 15 साल बनाम 5 वर्ष में? 15 साल तो देखिए लूट की सरकार चली। जैसे सिर्फ लूट चल रहा था, कागज में काम चल रहा था, हर जगह बदहाल थे, किसान बदहाल था, लोग बदहाल थे, शिक्षा कर्मी लोग काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, व्यापारी परेशान थे। आज मुख्यमंत्री जी के आते हर वर्गों को विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं ना कहीं हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया ना हो। भारतीय जनता पार्टी, आज इनके पास मुख्यमंत्री जी के चेहरा नहीं है। क्यों चेहरा नहीं है? तय नहीं कर पा रहे हैं कि बघेल जी के सामने किसको खड़ा करें। कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जब नज़र नहीं आ रहा तो दिल्ली से बुलाया जा रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल है, आपकी सरकार की उपलब्धि आपके अनुसार, ऐसे तो बहुत उपलब्धि है आपकी सरकार के जो अनेक कार्य, लेकिन उसमें से आपके अनुसार आपकी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना, उनकी उपलब्धि क्या लगती है सर? देखिए उपलब्धि तो गिनाते गिनाते बहुत देर हो जाएगा। पहले तो छत्तीसगढ़ जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ किसान बहुल क्षेत्र है, तो किसान के लिए तो उन्होंने जो किया है शायद ही कोई भारत में कोई भी मुख्यमंत्री किसान के लिए कोई कर पाएगा। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, गाय के लिए गोठान बनाया गया है, गोबर लिया जा रहा है, गौमूत्र लिया जा रहा है। आपके क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा ही होगा इस चीज़ों को, और हर क्षेत्र में विकास के लिए बहुत पैसा आ रहा है। रोड की स्थिति बदल गई है, हाईवे की स्थिति बदल गई है, सड़क की, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति हुई है। आजकल जब यहाँ पे आत्मानंद स्कूल जब खुला तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि आत्मानंद स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े। होड़ सी लग गई है आत्मानंद स्कूल पढ़ने के लिए। अब पूरे प्रदेश में ये क्रांति का दौर चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये मॉडल भारत में लागू होगा। आपके द्वारा, व्यक्तिगत आपके द्वारा जनहित के लिए क्या कौन कौन से कार्य किए गए हैं? देखिए हम लोग तो राजनीति में सेवा के लिए जुड़े हैं और लोगों की सेवा करते हैं। दिन रात हम लोग का काम है लोगों का मदद करना, और चर्चा की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। कोई चर्चा किस तरह आगे बढ़े, किस तरह चर्चा की सड़कें बहुत अच्छी रहें, किस तरह यहाँ की नालियाँ व्यवस्थित रहें, यहाँ पुल सड़कें बनते रहें,
और यहाँ आत्मानंद स्कूल बना, राम मंदिर में भवन बना, साईं मंदिर बना, छठ घाट में 2 पुल बना, पौनी पसारी का मार्केट बस गया है यहाँ पे। हर जगह क्षेत्र में विभिन्न कार्य चलाए जा रहे हैं। खेलने के लिए श्रमवीर स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था करा दी गई है, रेलवे हेलीपैड में भी व्यवस्था करा दी गई है। तमाम जो यहाँ के मुख्य जो चीज़ें हैं वो काम हो रहे हैं। शिवपुर चर्चा का विकास, हाँ, शिवपुर चर्चा का विकास है ये तो। जी, ये मात्र शिवपुर चर्चा का विकास है और विधायक जी का आशीर्वाद सदैव चर्चा पर रहता है और मार्गदर्शन मिलते रहता है। और जब भी हम लोग दीदी से बोलते हैं, दीदी ने यहाँ एम्बुलेंस दिया, यहाँ के लोगों को ले जाने के लिए, उपचार के लिए एम्बुलेंस मिला और हर वर्ग के लिए ध्यान उनका रहता है, क्योंकि कॉलोनी क्षेत्र है। और यहाँ पे जो एक बार अभी घटना हो गई थी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मजदूर खदान में करते करते मृत हो गए थे। तो ठेका मजदूरों को तो पैसा मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने विधायक जी को बताया, दीदी ऐसी ऐसी बात है। दीदी तत्काल सारे काम को छोड़कर आई और वो टीएमसी कंपनी में मजदूर था और 30 लाख रुपये मुआवजा दिलवाई, जो आज तक इतिहास में, हाँ, आज तक इतिहास में चर्चा काल रही में किसी ठेका मजदूर को 30 लाख ना मिला हो। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर वर्ग को दीदी हैं, सबकी दीदी हैं। और कुमार साहब का जो काम था, तो कुमार साहब ने जो काम किया कोरिया जिला के लिए, भाई गेज बनाया, आज शहर पानी पी रहा है, झुमका बनाया, पुल का विस्तार हुआ, नहरों का जाल बिछा, स्कूलों का निर्माण हुआ। चर्चा क्षेत्र में जितने भी स्कूल, सरकारी स्कूल खोले हैं, कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी स्कूल यहाँ नहीं खोला गया है। एक भी स्टेडियम, एक भी खेलने का स्टेडियम नहीं बना यहाँ। सब कांग्रेस की देन। हाँ, कांग्रेस की देन। कांग्रेस यहाँ पे जितने सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूलों में यहाँ पे चर्चा, शिवपुर चर्चा में सारे कुमार साहब थे, वित्त मंत्री थे, उनसे पहले सिंचाई मंत्री थे। सारे स्कूल जो सरकारी दिख रहे हैं ना, ये कांग्रेस सरकार के बनाए हुए हैं। और अभी भी जो आत्मानंद स्कूल खुला है ना, वो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस, ये तो कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस की देन है ये। तो कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए जो जनता है वोट देने को तैयार है हम। अच्छा सर, एक और सवाल था आपसे। शिवपुर चर्चा का आपने विकास कार्य बताया, और आगामी और क्या क्या विकास कार्य होने सर आपके शिवपुर चर्चा में? शिवपुर में देखिए, बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा, एक 100 वाहन की व्यवस्था कराई जाएगी, और एक यहाँ स्विमिंग पूल की बात चल रही है। स्विमिंग पूल की बात हम लोग कर ली आपस में, स्विमिंग पूल का प्रस्ताव भी इसको तैयार कर लिया गया। ये 8 नंबर में रहेगा, वार्ड क्रमांक 8 में रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा। कोरिया जिला में स्विमिंग पूल नहीं है व्यवस्था। विदेशी नहीं रहेगा, देसी रहेगा, क्योंकि विदेशी क्या करेंगे, विदेशी लोग को स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी से काम करना है। और यहाँ स्विमिंग पूल खुलने से यहाँ बच्चे तैरने की कोशिश करेंगे, आगे जाएंगे और खेल कूद में आगे बढ़ेंगे, भविष्य उज्ज्वल होगा उनका। तो नई नई चीज़ें हैं, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं हम लोग। चलो, बढ़िया लगा सर विकास कार्य के बात सुन के। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आपसे व्यक्तिगत सवाल भी रहेगा, आपका जो राजनीति सफ़र रहा वो यहाँ तक कैसे रहा सर? कौन कौन से आप पद में रहे पहले? देखिए, मैं तो बाहर पढ़ता था। कहाँ पढ़े? CMD कॉलेज में पढ़ रहा था मैं, बिलासपुर में। फादर हमारे राजनीति में थे और श्रम संघ मजदूर के लीडर थे और कांग्रेस के नेता थे, सहकारी समिति के बैंक के डायरेक्टर भी थे। तो काफ़ी जुड़ाव था पिताजी का, और घर में भी राजनीतिक परिवेश था। तो जैसे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मुझे आना पड़ा इस विरासत को संभालने के लिए। और 2006 से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। और जन सेवा करते करते हम लोग यूथ कांग्रेस में भी सेवा किए, यूथ कांग्रेस की राजनीति किए। फिर उसके बाद 32 साल में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का बना दिया गया। बहुत कम उम्र में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। 5 साल ब्लॉक अध्यक्ष मैंने पार्टी का सेवा किया, कार्यकर्ताओं का। ब्लॉक अध्यक्ष जाने के बाद मुझे संयुक्त महामंत्री बनाया गया
जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम सीनियर लीडर हैं जो वर्तमान पोस्ट है आपकी। हाँ। फिर उसके बाद जनता का इच्छा थी कि चुनाव लड़ने की, जी। तो चुनाव लड़े और ठीक है। चुनाव जिस परिस्थिति में लड़े और जनता ने जिस परिस्थिति में साथ दिया, कभी हमारा परिवार ऋण नहीं चुका पाएगा शिवपुर चर्चा का। जी और एक एक काम कर करके, विकास कर करके हम उसको वापस करेंगे। और चर्चा की जनता का नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव जी बहुत भरोसा है। भरोसे की सरकार यहाँ भी है और उसी भरोसे के साथ यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, काम हो रहा है। अन्य नगर पालिकाओं की अपेक्षा बेहतर है हमारे यहाँ, बेहतर विकास कार्य बेहतर चल रहा है और सारे लोग खुश रहें। जी सर। सारे वर्ग लोग खुश रहें। सारे वर्गों को सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम लोग सबको सेवा करते हैं, सबसे काम कराते हैं और चर्चा का नाम रोशन करने के लिए हम लोग प्रगति पथ पे चल रहे हैं और यही राजनीति रहा है और सीख रहे हैं। जब तक आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे सर राजनीति में? मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी रहे। अच्छा, वाह। हाँ, पिताजी रहे। पिताजी जो हमारे सीखने को मिला। स्वर्गीय राम प्रवेश यादव जी, जी। क्या है हमारा पूरा बैकग्राउंड ही तीसरी पीढ़ी हूँ राजनीति में मेरी। जी सर। तो शुरू से कांग्रेसी थे कि कैसे? शुरू से कांग्रेसी, हम लोग तो परिवार ही कांग्रेस का है। कांग्रेस में ही पिताजी कांग्रेस में थे, 30 साल पिताजी कांग्रेस में पार्टी का सेवा किए। उसके बाद 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ और 2 साल से हमारी पत्नी सेवा कर रही है कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस के प्रति कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा। मैंने आपको बताया कि यहाँ के युवाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया और सारे युवा चुनाव जीत कर आए। सब ने जो है, हाँ, सब लोगों ने समर्थन दिया और सबके समर्थन से नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव जी का चयन हुआ है और लालमुनि यादव जी बढ़िया काम कर रही हैं विधायक जी के निर्देश पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर। हर आदमी के मन में एक अपेक्षा रहता है आगे जाने तक का, तो आप अभी संयुक्त महामंत्री सर आगे और आप आगामी चुनाव है तो विधायक के लिए भी आपके बारे में नहीं, देखिए विधायक की बात है तो देखिए अभी नगर पालिका शिवपुर चर्चा ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यही ठीक है, अभी तक यही ठीक है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी चर्चा को आगे बढ़ाना है, हम लोग को उसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं है। विधायक के लिए हमारी दीदी काफ़ी हैं, बढ़िया काम करें दीदी, और हम लोग को शिवपुर चर्चा को आगे बढ़ाना है। शिवपुर चर्चा में जो कमियां हैं बताया, उस योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग का समर्थन है, सारे जो भी इष्ट जन मित्र हैं सभी लोगों का भरपूर स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और ठीक है। अच्छा, अंतिम सवाल सर, और आपसे कुछ बात छूट रही होगी और यदि आप जनता से कुछ मांग करना चाह रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? जनता का संदेश यही है, मैं विनती करूंगा जनता से, जनता मालिक होती है, जनता मालिक ही होती है और मालिक जब तय करती है तो सही तय करती है। जनता से यही है कि जो विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है क्षेत्र के विकास के लिए, अभी तो नगर पंचायत पटना भी बन गया है, बचरा पौड़ी को तहसील बना दिया गया, सारे जगह विकास काम, 42 करोड़ का हॉस्पिटल खुल गया है। तो अपील है कि सही चुनाव करें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सारे वर्ग को लेकर चल रही है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सारे विशेष को किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सारे वर्ग की पार्टी, किसान, मजदूर, व्यापारी, सारे लोग की पार्टी है। और आने वाले समय में कांग्रेस को हम लोग मजबूत करेंगे और प्रचंड सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, 75 पार रहेगा इस बार जो नारा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का 75 पार, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो आज पूरे देश में जो उनकी छाप, एक सोच, हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं चीज़ों को, और आने वाला समय हम लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। जी सर। अच्छा सर, ये प्रधानमंत्री जी से जिक्र हुआ, नरेंद्र मोदी जी का दौरा हो रहा है, काफ़ी माहौल नज़र आ रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, भूपेश बघेल जी भारी हैं
और मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली से खिलाड़ी बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पे इनके खिलाड़ियों पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ जनता को भूपेश से तो भरोसा है। इसलिए दिल्ली से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, कभी घूमे तो नहीं हैं, नाम सुनने में आ रहा है, सब बड़े बड़े लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो जनता भी उसी हेलीकॉप्टर से विदाई कर देगी फिर उनको। चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी, विशेष धन्यवाद आपका कि आप चर्चा में आए, चर्चा की चीज़ों को देखे और एक आवाज़, जो युवाओं की आवाज़ को पहुंचाएंगे आप। उम्मीद करूंगा कि बेहतर हो, शिवपुर चर्चा के बारे में बेहतर हो। जी सर। अच्छा सर, ये जो शिवपुर चर्चा है, अगर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि नाम कैसे पड़ा, तो कुछ चंद शब्दों में अगर। शिवपुर एक गांव है यहाँ पे, और पहले इसको छरछा बोला जाता था। छरछा जो भी चर्चा। हाँ, पहले कोल माइंस थी यहाँ पे, कोल माइंस खोला गया था 61 में। शिवपुर और चर्चा को ऐड किया गया, शिवपुर चर्चा रखा गया नाम। शिवपुर क्योंकि राजस्व ग्राम है और चर्चा ये है, तो शिवपुर चर्चा को मिलाकर शिवपुर चर्चा पड़ा, और चर्चा तो चर्चे में रहता है, काफी चर्चा। हाँ, शिवपुर चर्चा में रहता है, और चर्चा इस बार इस चुनाव में भी चर्चा का रहेगा। सही, तो इस मुद्दे में और कभी बात करेंगे सर। जी। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे भूपेंद्र यादव जी, जो हैं संयुक्त महामंत्री कांग्रेस कमेटी जिला कोरिया। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।